नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज हम जानेंगे केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी जानकारियाँ कि किस प्रकार पांडवों को पाप मुक्त करने के लिए शंकर जी ने नंदी का रूप धारण किया था। देवभूमि में उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम से सभी परिचित हैं। यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बाबा केदारनाथ से जुड़ी हुई रहस्य व जानकारियाँ सुनते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को ओखीमठ लाया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहां आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक कथा और रहस्यों के विषय में सुनते हैं। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई रोचक कथा। ऐसा बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांचों की नज़र में न आने के लिए बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिवजी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिवजी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे, उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वह 5 रूप हैं। केदारनाथ में उनके कूले हैं, रुद्रनाथ में उनका मुख मौजूद है, तुंगनाथ में हाथ और मध्य महेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद हैं। इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी और रहस्य सुनते हैं। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। सच यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी कि नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही इस मंदिर के बारे में पुराणों में यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे
यह तब होगा जब एक दिन नर व नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम के तीर्थ का उत्थान होगा। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में आपको कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और अपना साथ इसी तरह बनाए रखना। जय केदारनाथ धाम, जय बद्रीनाथ धाम। धन्यवाद।